हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर के नाम से जानते हैं। तो देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। पहचान है, क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जब भी किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब बिल या शैल। बिल का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे और शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो फ्रेंड्स, आमतौर पर हम आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में ज़्यादातर बिल का प्रयोग किया जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल का प्रयोग आधुनिक इंग्लिश यानी मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ किया जा रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद बिल या शैल लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। वाक्य है मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश हमने लिख दिया आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया बिल। हमने आपको पहले ही बता दिया कि बिल का प्रयोग हम सभी के साथ करेंगे, चाहे आई हो या बी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आई बिल, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो जाना, जाऊंगा, इसकी जो जाना की इंग्लिश होती है गो, और गो जो होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो आई बिल गो, अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो गो टू स्कूल टुमारो, यानी कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट वाक्य है वह तुम्हारी मदद करेगा, तो ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू। चलें नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है हम नया घर बनाएंगे, वी विल बिल्ड आ न्यू हाउस, वी विल बिल्ड आ न्यू हाउस। तुम परीक्षा पास करोगे, यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम। वह बाजार जाएंगे, दे विल गो टू द मार्केट, दे विल गो टू द मार्केट। वह जल्दी वापस आएगी, शी विल कम बैक सून, शी विल कम बैक सून। चलें नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है मैं आज रात खाना बनाऊंगा, आई विल कुक फूड टू नाइट, आई विल कुक फूड टू नाइट। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, गॉड विल प्रोटेक्ट यू, गॉड विल प्रोटेक्ट यू। शिक्षक हमें पढ़ाएंगे, द टीचर विल टीच अस, द टीचर विल टीच अस। वह नया मोबाइल खरीदेगा, ही विल बाई आ न्यू मोबाइल, ही विल बाई आ न्यू मोबाइल। चलें अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य, इसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल, और इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। वाक्य है मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू दियर, आई विल नॉट गो दियर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट सबसे पहले हमने लगा दिया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बिल लगाया, फिर बिल या सेल के बाद हमने लगा दिया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट, नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने लगा दिया गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट था वहां तो हमने लगा दिया दियर, आई विल नॉट गो दियर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट वाक्य है वह पार्टी में नहीं आएगा, he will not come to the party, he will not come to the party। नेक्स्ट है हम आज काम नहीं करेंगे, we will not work today, we will not work today। वह अब बात नहीं करेंगे, they will not talk now, they will not talk now। वह मुझसे शादी नहीं करेगी, she will not marry me, she will not marry me। वह मुझसे शादी नहीं करेगी। मैं खेल नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले द गेम, आई विल नॉट प्ले द गेम। नेक्स्ट है तुम देर से नहीं आओगे, यू विल नॉट कम लेट, यू विल नॉट कम लेट। बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन, इट विल नॉट रेन। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट टेल अ लाई, आई विल नॉट टेल अ लाई। वह हमें नहीं सिखाएगा, ही विल नॉट टीच अस, ही विल नॉट टीच अस। वह हमें नहीं सिखाएगा या नहीं पढ़ाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, स्ट्रक्चर रहेगा बिल या सेल सबसे पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वाक्य है क्या तुम स्कूल जाओगे, तो विल यू गो टू स्कूल,
विल यू गो टू स्कूल? क्या वह मेरी मदद करेगा? विल ही हेल्प मी? विल ही हेल्प मी? क्या वह मेरी मदद करेगा? नेक्स्ट है, क्या वह कल आएंगे? विल दे कम टुमारो? विल दे कम टुमारो? क्या तुम मेरा नाम याद रखोगे? विल यू रिमेम्बर माई नेम? विल यू रिमेम्बर माई नेम? क्या वह वहाँ रुकेगा? विल ही स्टे हियर? सॉरी, स्टे देयर? विल ही स्टे देयर? क्या वह वहाँ रुकेगा? नेक्स्ट है, क्या मैं परीक्षा पास करूंगा? विल आई पास द एग्जाम? विल आई पास द एग्जाम? क्या मैं परीक्षा पास करूंगा? चले नेक्स्ट वाक्य हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य है, क्या बारिश होगी? विल इट रैन? विल इट रैन? क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? विल यू वेट फॉर मी? विल यू वेट फॉर मी? क्या वह खाना बनाएगी? विल शी कुक द फूड? विल शी कुक द फूड? क्या वह हमें पहचानेंगे? विल दे रिकॉग्नाइज अस? विल दे रिकॉग्नाइज अस? क्या वह हमें पहचानेंगे?